हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक बीएससी सेकेंड ईयर क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में हम कन्वर्जेंस और कॉची सीक्वेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। कन्वर्जेंस और कॉची सीक्वेंस से पहले बोल जानो वीएच-टेस्ट थ्योरम आप पढ़ लेना। लास्ट वीडियो में हमने अपडेट किया हुआ है, तो यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहां से वीडियो पहले देख लेना। बोल जानो वीएच-टेस्ट थ्योरम, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद का टॉपिक है ये कॉची क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस एंड कॉची सीक्वेंस। ध्यान देना, यहाँ पे ये कन्वर्जेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉची सीक्वेंस। तो देखते हैं एक एक करके हम। ये कन्वर्जेंस है तो आगे बात हम करेंगे हम बाउंडेडनेस की भी। देखते हैं एक्चुअली में कॉची सीक्वेंस होता क्या है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट एस एन इक्वल टू 1, ठीक है, टू इनफाइनाइट। ये क्या है, आप एक सीक्वेंस है, एक रियल नंबर का एक सीक्वेंस है जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, ठीक है। Let Sn equal n equal to 1 to infinite be a sequence of real number, then इस Sn को हम कोची सीक्वेंस तब कहेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर दिया रहेगा एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 दैट मींस 1 2 3 4 0.2 0.3, दैट मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए एप्सिलॉन की वैल्यू। एक्चुअली में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये डिफरेंस है लिमिट। जब भी हम अप्रोच लगाते हैं वैल्यू की, तो जो डिफरेंस आता है, मतलब जो रियल वैल्यू और जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए, ठीक है। देन लिमिट एग्जिस्ट पी इक्वल टू, पी आपका एक क्या है, एक टाइप का नेचुरल नंबर जैसे एन एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पी क्या है, आपका एक नेचुरल नंबर है। ये टोटली एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। टोटली पी जो है किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा या उसका फंक्शन होगा, ठीक है। पी क्या है, एप्सिलॉन का फंक्शन होगा, या एप्सिलॉन के फॉर्म टर्म्स में या एप्सिलॉन के नंबर्स में आएगा, जैसे 1 अपॉन एप्सिलॉन आ गया या एप्सिलॉन प्लस 1 आ गया। ऐसे जब आप एक आध दो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पी अभी के लिए मान के चलो कि कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब वो पी नंबर इस टाइप से हो सच दैट पी एन माइनस सॉरी एस एन माइनस एस एम का जो मॉडुलस है, जो डिफरेंस है, लेस देन क्या हो जाए हमारा एप्सिलॉन हो, जहाँ पे एन एम और ये दोनों की दोनों वैल्यू ग्रेटर देन पी हो। और पी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो वो रियल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। पी आपका क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इनका मीनिंग क्या है। इनका मीनिंग ये है, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है अब लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक एस एन और एक एस एम वैल्यू निकाली। अब एक्चुअली में सीक्वेंस ही है, तो हम अगर सीक्वेंस देख लेते हैं, एक टाइप का ये सीक्वेंस ही है, ठीक है। तो हमारे पास सपोज मान लेते हैं यहाँ पे सीक्वेंस है S1 S2 S3, ठीक है, S3 S4 ऐसे करते करते यहाँ पे हम आते हैं लेट एस एन ऐसे हम यहाँ आ जाते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्या है एस एन, ऐसे वैल्यू आ जाते हैं, ठीक है। जब लिमिट एन टेंस है तो एस एन वैल्यू एन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और एम की भी वैल्यू है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। दो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, दो हमारे पास वैल्यू है। अब बोला है अगर हम हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट एन टेंस जब हम इनफाइनाइट लगाएंगे, क्योंकि आपका जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है, एंड 1 टू इनफाइनाइट है, जब भी लगाओगे तो ये जो वैल्यू है एस एन और एम जो है वो क्या होगा, एन एम और एन एकदम क्लोज हो जाएगा, एकदम क्लोज वैल्यू हो जाएगी। जब होगा जब एन की वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट है, एन और एम दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट, अब क्या हो, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी वैल्यू हो या एन टेंस टू इनफाइनाइट हो, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब क्या है, एन एम और ये जो अगर नंबर बहुत ज्यादा होंगे लाइक इनफाइनाइट, ठीक है, नंबर लाइक टेंस टू इनफाइनाइट, देन सिमिलरली क्या है, सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस, ठीक है। कॉची सीक्वेंस और फंडामेंटल सीक्वेंस सिमिलर मैनर में अगर हम पी का कंपैरिजन करें, पी का टर्म्स ले, पी भी एक टाइप का नंबर है, पी भी इधर ही होगा नंबर। पी का मतलब 1 2 3, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे पी क्या है, पी ऑलरेडी क्या है, एन और एम से बड़ा है, तो हम मान लेते हैं पी वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली में पी क्या है, बीच वाली वैल्यू है, एन प्लस जैसे 1 2 3 4 करते हैं ना, एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3, ये वाली वैल्यू क्या है, हमारी पी वाली वैल्यू है। मतलब एन से कितना ज्यादा कितना कम ऐसे करके है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करके है, 1 2 3 4। एक्चुअली अपने आप में नंबर पी बहुत कम है, अपने आप में जो है पी जो नंबर है बहुत कम है, ठीक है। ये नंबर एन और एम क्या है, ऑलरेडी ज्यादा है।
पर अप्रोच के लिए n+1 टर्म्स, n+2 टर्म्स, मतलब n के बाद कितना ज्यादा, ठीक है, कितना नंबर और हम सीक्वेंस की वैल्यू निकालते हैं, वो चीज है। तो यहाँ पे करते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉची सीक्वेंस की बात करें, अगर इसको हम कॉची सीक्वेंस करेंगे या फंडामेंटल सीक्वेंस कहेंगे, Sn माइनस एम को अगर हम फंडामेंटल सीक्वेंस करेंगे तो सेम चीज है यहाँ पे, इसको फंडामेंटल सीक्वेंस कहेंगे। देन एग्जिस्ट, सेम चीज है वहां पे, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, सिमिलर मैनर में देखे तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, ये ऑटोमेटिक अपने आप में क्या है, एप्सिलॉन का फंक्शन है, इस टाइप का हो, दोनों एक ही चीज है बस, ठीक है। बस कंपेयर करना कि यहाँ से जस्ट आगे गया n प्लस पी, इन दोनों का जो डिफरेंस हो n प्लस पी, मतलब कि Sn और Sn के जस्ट एक आध दो टर्म्स आगे वाला जो टर्म्स और Sn का जो डिफरेंस हो वो नेग्लिजिबल हो या लेस देन क्या हो, यहाँ पे एप्सिलॉन हो, जहाँ पे n और m की n क्या है, यहाँ पे n बहुत बड़ा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है यहाँ पे m, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है m है। तो हम अगर आगे भी जाते हैं, अगर n से ज्यादा आगे भी जाते हैं तो यहाँ पे Sn+1 मान लेते हैं, सपोज Sn+1 Sn+2 ऐसे आता है, Sn+p, तो आगे और पीछे वाले सीक्वेंस का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये जो है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। अगर हम कंसिक्यूटिव नंबर या बात करते हैं, या हमें पता है कि Sn और दो चार टर्म्स बाद वाली वैल्यू पता है, तो हम ये लगाएंगे, एक्चुअली में वो दोनों एक ही जैसे है फार्मूला। अगर अलग अलग दोनों जहाँ हैं, बस हमको नंबर दिया हुआ है कि n Sm वाली वैल्यू और Sn वाली वैल्यू है, लिमिट जो हमारा सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो हमारे पास दो टाइप के कॉची सीक्वेंस का फॉर्मूला आ गया, Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन और Sn+p माइनस एप्सिलॉन Sn, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। दोनों का कंडीशन यहाँ पे, यहाँ पे n और 1 m और n दोनों था वो p से ज्यादा ही था, और यहाँ पे क्या है n ग्रेटर देन n है। तो इसके बेस पे हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, दो रिजल्ट हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे एक रियल नंबर का सीक्वेंस था जो कॉची सीक्वेंस है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, कॉची सीक्वेंस डिफिनेशन क्या है कि अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, Sn माइनस Sm कंडीशन फॉलो किया, कोई भी सीक्वेंस अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कॉची सीक्वेंस है। इसके बेस पे हमारे पास दो थ्योरम है, दोनों थ्योरम हम एक एक करके प्रूव करेंगे, और एक्चुअली में थ्योरम क्या, ये एक्चुअली में इसका रिजल्ट है, ठीक है ना, इसका एक रिजल्ट है। तो हमारे पास इससे दो रिजल्ट निकलते हैं, दो रिजल्ट को हम थ्योरम का नाम देते हैं। तो पहला थ्योरम है, क्या बोलता है, एवरी रियल नंबर सीक्वेंस, ठीक है, एवरी रियल नंबर सीक्वेंस मतलब दैट मीन किसकी बात कर रहा है, वो Sn की बात कर रहा है। एवरी रियल नंबर सीक्वेंस इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस, इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस। यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई भी अगर रियल नंबर सीक्वेंस है, कोई भी रियल नंबर सीक्वेंस हो, तो वो कॉची सीक्वेंस होगा ही होगा, ठीक है, कॉची सीक्वेंस होगा ही होगा। अब देखो क्या है, इससे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, कॉची सीक्वेंस की डिफिनेशन। अब ये बोलता है कि कोई भी रियल नंबर का सीक्वेंस हो वो कॉची सीक्वेंस होगा ही होगा, इसके अकॉर्डिंग। तो चलो चेक कर लेते हैं हम कि कॉची सीक्वेंस होगा या नहीं होगा। अब देखें हम, अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में हमारे पास रहेगा क्या, सीक्वेंस हमारे पास नंबर्स रहेंगे, जैसे सीक्वेंस सीरीज के कुछ नंबर्स रहेंगे, जैसे S1 S2 S3 एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, ठीक है, एलिमेंट्स या मेंबर ऐसे बोलते हैं। तो आप S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे कर करके बहुत सारे Sn Sm Sp, ठीक है, Sn+1 Sn+2 ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये रियल नंबर्स होंगे, मतलब S1 की जो वैल्यू होगी जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो, वो रियल नंबर होगा। लेकिन जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है 1 2, इसका मतलब क्या है, ये जो 1 2 3 है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। काउंटिंग नंबर तो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, इसलिए S1 S2 S3 किया। अब हमने एज्यूम किया यहाँ पे कि लेट Sn बी ए सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, लेट Sn बी ए, ये आप लिख लेना, हमने लिखा नहीं यहाँ पे, लेट Sn बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, लेट Sn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ऐसे लिखे, ऐसे ही लिखते हैं, लेट Sn बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज टू L। कन्वर्ज टू L का मतलब क्या है, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू L, ये उसका कन्वर्जेस है। मतलब जब भी हम आप लिमिट लगाओगे तो कन्वर्ज टू क्या हो जाएगा, वो L, लिमिट एट टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू L हो जाएगा, Sn में लगाएंगे।
तब अगर हमारे पास कोई गिवन नंबर, क्योंकि हमको इससे रिलेट करना है कॉची सीक्वेंस से, कॉची सीक्वेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है अ गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, एप्सिलॉन, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट, अब हमारे पास दो नंबर लेते हैं हम, एक पी लेते हैं और एक क्या लेंगे हम, एक एम ले लेंगे, एन तो ऑलरेडी है ना उसमें, तो एक पी ले लेंगे हम, यहाँ पे एक पी लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, एक एम ले लिया, और दोनों के लिए कौची क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। और कौची क्राइटेरिया अप्लाई करने से पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जस्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो अगर लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो हम क्या बोलते हैं, एस एन माइनस एल का जो मॉडुलस होगा लेस देन क्या होगा, अभी एक्चुअली में एप्सिलॉन का फंक्शन ही है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन लिखो, चाहे एप्सिलॉन बाई 2 लिखो, चाहे एप्सिलॉन बाई 3 लिखो, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है तो हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2। अब यहाँ पे क्या है, जो एन वाली वैल्यू है वो पी से ज्यादा ही है, एन की जो वैल्यू है पी से ज्यादा है, पी की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, एन की वैल्यू क्या है, ज्यादा। ये लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि है तो दोनों नेचुरल नंबर, आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि आपको अब पी किसको माने हो। तो पी हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो सकता है, और ये एन वैल्यू वो 10 से इनफाइनाइट तक जाती है, क्लियर है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे जो m है यहाँ पे, ठीक है, m के लिए अगर हम बात करें तो बस Sn के जहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये जो m क्राइटेरिया क्या वो भी p से अधिक है, तो वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो भी p से अधिक है, m वाली वैल्यू भी p से अधिक है, यहाँ पे n वाली वैल्यू भी p से अधिक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे Sm माइनस एल का जो मॉड है लेस देन क्या कर दिया हमने, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब देखो ये लिमिट की डिफिनेशन, ये सॉरी सीक्वेंस की डिफिनेशन है, दोनों सीक्वेंस हो गया। तो अगर हम दो सीक्वेंस की बात करते हैं यहाँ पे, अब हमने देखा कि अगर n और m दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, n और m, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, p से ज्यादा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों चीज को कंबाइन करते हैं, क्योंकि n और p दोनों दिखना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद Sn माइनस Sm का जो मॉडुलस था हमने क्या किया, ये एडिशनल माइनस एल और प्लस एल क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, माइनस एल और प्लस एल क्या कर दिया हमने, इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, और ये माइनस एल को एक साथ ले लिया और एक बार प्लस एल को इसके साथ ले लिया। अब देखो हमको कैसा टर्म चाहिए, हमको इस टाइप का टर्म्स चाहिए, तो हमने क्या किया, एस एन माइनस एल तो था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, एल माइनस एस एम था, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडुलस के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव चीज रहती है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आप एस एम माइनस एल लिख सकते हैं, और जब हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव अप्लाई कर दिया। तो कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मॉडुलस को ब्रेक करते हैं ना, जब ब्रेक करते हैं, अभी तो इक्वल टू था, जब हम मॉडुलस को ब्रेक करते हैं यहाँ पे तो वो ग्रेटर देन हो जाता है, जो वैल्यू अधिक ही आती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। तो एस एन माइनस एल का मॉड प्लस एस एम माइनस एल का मॉड, अब ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना है, एप्सिलॉन बाई 2, और ये भी एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन, और एस एन माइनस एस एम की वैल्यू क्या है हमारा, लेस देन एप्सिलॉन। जरा ध्यान से देखो, एस एन माइनस एस एम की वैल्यू लेस देन अगर एप्सिलॉन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है, हम क्या बोलते हैं उसको, ये कॉची सीक्वेंस होगा। तो हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, एवरी रियल नंबर ऑफ सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, तो कोई भी रियल नंबर का सीक्वेंस हो वो कॉची सीक्वेंस होगा ही होगा। अगेन इसके बेस पे हमारे पास क्या है, थ्योरम 2, थ्योरम 2 इन द सेंस इसका एक रिजल्ट ही है, एक पहला रिजल्ट या कंक्लूजन बोल सकते हैं, ये पहला रिजल्ट था, और सेकंड, अब ये एक ही साथ हमने इसलिए बताया क्योंकि इसी से डिराइव हुआ है और इसी से रिलेटेड है, इसलिए हमने एक साथ ये सारी चीजें बताया। अब देखो यहाँ पे क्या है, थ्योरम 2 क्या बोलता है, थ्योरम 2 ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर कॉची सीक्वेंस है, किसी रियल नंबर का कॉची सीक्वेंस अगर है तो बाउंडेड भी होगा, क्या होगा, वो बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है, या तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करे या तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, तो हम उसको क्या बोल देंगे, बाउंडेड। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाउंडेड, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, जिसके लिए हम एक आध एग्जांपल देके हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे प्रूफ, देखते हैं यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं हम। सेम चीज है, कॉची सीक्वेंस की बात क्या है, दैट मींस ऑलरेडी एक रियल नंबर का सीक्वेंस होगा, हम क्या करते हैं, लेट एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एस एन इक्वल टू एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अभी ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या दिया है कि गिवन एप्सिलॉन इक्वल टू ग्रेटर देन या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है,
क्योंकि हमें वैल्यू कंसीडर, क्योंकि बाउंड्री टेस्ट के लिए हमारे पास क्या है, कौन सा टर्म चाहिए, S1 का, SP के ज्यादा चाहिए कम चाहिए वैल्यू, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो मतलब एक टर्म्स आगे वाला एक टर्म्स पीछे वाला, तो हम उसमें पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तो हमने क्या किया, मिनिमम क्या कर दिया, एक रख दिया, क्योंकि आप यहाँ पे जो है जो एप्सिलॉन है वो क्या है हमारा, ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे, 0 है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 कर दिया। अगेन अब हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर p ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वो एप्सिलॉन का फंक्शन है, इसी का फंक्शन इसी से रिलेटेड है, p जो है वो इसी से रिलेटेड है और एक नेचुरल नंबर है, इस प्रकार से है कि Sn माइनस Sm का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन, Sn माइनस Sm का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे n और m की वैल्यू जैसे हम पहले करते थे सेम चीज है, n और m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू p। अगेन सिमिलर मैनर में अगर हम बात करें p के टर्म्स के लिए तो कितना हो जाएगा, इस m के जहां पे क्या है, p आ जाएगा, ठीक है। Sn माइनस sp लेस देन क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन, Sn माइनस sp लेस देन क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे Sn माइनस sp क्या बोला है, लेस देन 1 आ गया है, और यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो क्या है, p से ज्यादा है, n की वैल्यू क्या है, p से ज्यादा है। हेंस अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू p, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे भी वही चीज है, n ग्रेटर देन इक्वल टू p, यहाँ पे ये है n ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ m से कंपेयर किया है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, यहाँ पे p से कंपेयर किया है तो ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे p है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम Sn की वैल्यू अगर निकालने जाएं, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है वो Sn है, ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस है वो Sn है, ठीक है, सीक्वेंस हमारा Sn है, इसलिए हम क्या करेंगे, Sn के टर्म्स में बात करेंगे। तो Sn की वैल्यू हम जब निकालने जाएंगे तो जब क्या है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो तो हमारे पास ओनली क्या दिया है, सीक्वेंस दिया हुआ है, वो इन द फॉर्म ऑफ लिमिट, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये और ये इन दोनों की लिमिट हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लेट Sn माइनस p प्लस p, तो हमने sp और sp दोनों इंट्रोड्यूस कर दिया, एक माइनस sp और एक प्लस sp को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को सेपरेट सेपरेट यूज कर दिया, किसको यूज किया हमने, यहाँ पे Sn माइनस sp को एक साथ लिया, ठीक है, और प्लस sp को अलग किया। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे, अब देखो सेम चीज है जो उससे पहले अप्लाई किया था, अगर मॉडुलस के अंदर दो चीजें a प्लस b है तो अगर आप सेपरेट करोगे तो उनका इंडिविजुअल मान ज्यादा होता है, हमने क्या किया यहाँ पे, इनका इंडिविजुअल मान जो है वो ज्यादा होगा, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा लिया, ठीक है। फिर देखते हैं हम यहाँ पे Sn माइनस p ये दिया हुआ है और ये दिया, अब देखो ये चीज ये वैल्यू ऑलरेडी Sn माइनस sp ऑलरेडी क्या है, लेस देन 1 है, Sn माइनस sp क्या है, लेस देन 1 है, Sn माइनस sp लेस देन 1 है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे Sn माइनस sp लेस देन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 और sp एडिटिव जैसा था वैसे कर दिया। अब देखो क्या है, ये है तो एक नंबर ही, sp एक्चुअली जो आया है तो एक नंबर ही, कोई अब हमें नंबर्स मतलब और ये फाइनाइट है क्योंकि रियल नंबर ही आ रहा है, तो sp की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 कुछ ना कुछ तो है, होगी तो रियल नंबर ही। अब उस रियल नंबर का अगर हम एक जोड़ भी देते हैं तो भी तो रियल नंबर रहेगा, मतलब अगर हम बात करें s1 s2 s3 s4 ऐसे अगर बात करें या sp की बात करें या एक आध दो पीछे sp-1 की बात करें या sp में अगर एक हम जोड़ भी देते हैं तो भी अगर जो एलिमेंट आता है, ठीक है, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी अगर एलिमेंट आता है रहेगा तो एक फाइनाइट वैल्यू, क्या रहेगा वो एक फाइनाइट वैल्यू। अगर हम बात करें कि जो हमारा ये जो कैपिटल m है अपर बाउंड है, अपर बाउंड होता है क्या, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू सपोज मान लेते हैं sp का मॉड, अब प्लस उसमें क्या कर दिया हमने 1 कर दिया, तो क्या है ऑलरेडी वो बड़ी वैल्यू है। तो हम अगर बात करें इसको रिप्लेस कर दें हम अगर m से, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा Sn का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, Sn का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल M। अब देखो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो तो नेचुरल नंबर ही है, अगर हम लेस देन इक्वल टू m की बात करते हैं तो यही तो है बाउंडेडनेस, ठीक है, ये अब क्या है हमारा इससे कम है, तो हमको पता चलेगा कि चलो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू इतने से ज्यादा नहीं होगी, हमारी ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। तो फाइनली देखो क्या हो गया हमारा वो जी सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखो इसकी बात करता है कन्वर्ज नीड नॉट ट्रू, तो देखो अगर हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं -1 टू द पावर n, ठीक है, अगर सीक्वेंस हम इसकी बात ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो इसकी लिमिट क्या है, देखो
यहाँ पे क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी -1 + 1 -1 + 1 बार बार ऐसे रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये तो बाउंडेड है, ठीक है ठीक है, -1 + 1 -1 + 1 ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। पर इसमें लिमिट वैल्यू सिर्फ ओनली यह नहीं है, ठीक है, दो वैल्यू है यहाँ पे, -1 लेंगे 2 लेंगे, तो इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। अब देखो आज हमने पढ़ा क्या यहाँ पे, तो कॉची क्राइटेरिया पढ़ा है एक्चुअली में, ठीक है। ये जो टॉपिक था हमारा, ये था हमारा टॉपिक कॉची क्राइटेरिया। तो कॉची क्राइटेरिया कन्वर्जेंस एंड कॉची सीक्वेंस के लिए पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने कॉची सीक्वेंस देखा और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देखा, और रियल सीक्वेंस जो होता है, रियल नंबर का जो सीक्वेंस होता है उससे कॉची सीक्वेंस कैसे बनता है, और उस कॉची सीक्वेंस आखिर में हर एक सीक्वेंस, हर एक अगर रियल नंबर का सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कैसे होता है वो चीज हमने प्रूव देखा। और अगर कॉची सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा, ये चीज हमने देखा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लेना नोट्स, और इसको पॉज करके वीडियो, ठीक है, वीडियो पॉज करके सारा चीज़ नोट डाउन कर लेना, और आई होप जल्दी आप लोग की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।